ठीक है, इलेक्शन कमीशन किसी नागरिक को रोक नहीं सकते कैंडिडेट बनने से, जरूरत नहीं है, उनको उनका काम करने दीजिए, लेकिन उनका बायोडाटा उन्हें पब्लिक के सामने रखना, पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए सर। उन्हें कौन होते डिसाइड करने वाला? उन्होंने एक रेफरी है, इलेक्शन कमीशन इज जस्ट अ रेफरी। इन ए डेमोक्रेसी वी आर द मास्टर। हमको राइट्स मिलना चाहिए, हमको राइट्स है, हमको राइट्स है। आर्टिकल 51A में हमको राइट्स दिया गया है। आर्टिकल 326 में हमको राइट्स दिए गए हैं कि हम इलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, नॉमिनेशन करेंगे, लेकिन हमको बताना चाहिए। हम उनको रखे हैं, हम एक होटल चलाते हैं, होटल में एक मैनेजर रखते हैं, तो उन मैनेजर का काम क्या है? होटल के वर्कर काम कर रहे नहीं कर रहे, क्या सामान आया, क्या सामान गया, क्या खराब हुआ, पूरे चीज हमको बताना शाम होने के बाद। और एक चीज जो बड़ी चीज है, आज ये एमएलए को 50 लाख रुपए साल को मिलता है, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड है। एक एमएलए को 1 करोड़ मिलता है, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड बोलते हैं इसको। इनके सैलरी से सामान्य सैलरी अलग मिलता है इसको, सैलरी टीए मेडिकल सब गाड़ियां सब अलग मिलते हैं। ये 50 लाख लोग क्या करते हैं किसी को भी पता नहीं है। 5 साल में 2.5 करोड़ होता है, एक एमपी को 5 करोड़ होता है। कोई भी एमएलए एमपी के ऑफिशियल ऑफिस नहीं है, कोई भी ऑफिस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों नहीं है? एक पुलिस वाले का पुलिस स्टेशन होता है, एक पुलिस के सीआई अपने घर से काम करते हैं या पुलिस स्टेशन में बैठ के काम करते हैं? एक एमआरओ घर से काम करते हैं या एमआरओ ऑफिस में बैठ के काम करते हैं? तो फिर एक एमपी अपने ऑफिस में बैठ के क्यों नहीं काम कर सकते? एक एमएलए अपने ऑफिस में बैठ के क्यों नहीं काम कर सकते? क्या मजबूरी है उनको? जनता को राइट है सर पूछने का। अगर आप एमपी बनना चाहते हैं, आप हैदराबाद से एमपी बनना चाहते हैं, हैदराबाद के अंदर एक ऑफिस बना के आपको रहना होगा, अवेलेबल होना होगा। सिटी में, हैदराबाद सिटी में अगर 1 लाख रुपया अगर दिए जाए तो जबरदस्त 1000 स्क्वायर यार्ड का एरिया मिल सकता है, जहाँ पर 500 लोग एनी टाइम बैठ सकते हैं। ये एरिया है, यहाँ पर 200 लोग बैठ सकते हैं। कितना एरिया है सब? एक 300 स्क्वायर यार्ड एरिया है। 1000 स्क्वायर यार्ड में कितने मिल बैठ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा साल में 12 लाख रुपए जाता है, एक एमपी को मिलता है 1 करोड़। तो 12 लाख छोड़ दीजिए, 12 लाख और स्टाफ के लिए लगाइए। कोई भी एमएलए के एमपी के एमएलए के पास डाटा है, खाली ना वोट मांगने के लिए आते हैं। एक अभी देखिए हैदराबाद में अभी 15 लाख वोटर्स है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 3 लाख वोटर्स है, 3 to 3.5। मरकजगिरी में हैरान हो जाएंगे, 29 लाख वोटर्स है। चलो ठीक है, बोगस से कुछ भी है, लेकिन एमएलए का एमपी का जिम्मेदारी क्या? वहां के जो एमपी है उन्होंने क्या करे पिछले 5 साल? उनके पास कोई रिकॉर्ड है? एमपी का जिम्मेदारी होता साहब कि उनके एरिया में जो भी जनता का रिकॉर्ड रखना चाहिए। मैं वो सीक्रेट रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वो लोग राशन कार्ड में दे रहे वो तो रेवन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे जनता इतना ईमानदार है कि राशन कार्ड नहीं बना सकते, बल्कि 101% के पास राशन कार्ड है, किसी किसी के पास 200 3 भी है। तो वो लोग राशन कार्ड में जब अपनी फोटो दे रहे हैं तो उस फोटो को अगर आप मिक्स अप अरेंज करके उसको आज अगर उन्हें कॉल करते हैं अगर सप्लाई डिपार्टमेंट को, तो पूरे रिकॉर्ड उनके पास होते हैं। एक 10 मेंबर का टीम उन्हें लगा सकते हैं। आप में से भी कई यंग बच्चे भाई बहन हैं जो 5-10 हजार में काम करते हैं। अगर 10-10 हजार के अगर एमपी साहब एमएलए साहब देते हैं तो अगर 10 मेंबर का टीम होते कितने खर्चा होता है सब? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए किराए में जाता है, महीने को 2 लाख रुपए, साल में कितना होता सर? 24 लाख रुपए। 12 लाख 24 लाख। उनको मिल रहा कितना सर? 50 लाख। तो जब उनके पास डाटा नहीं है तो पैसे कैसे खर्च करें? पतली गली में साले जीजाजी को देना कॉन्ट्रैक्टर बना रहे, उनको जाके बोलते भाई जरा रोड खोदो और बनाओ। खोदते जाओ, एक तरफ खुदाई चला, दूसरी तरफ जो है ना रिपेयरिंग चला, खोदते जाओ रिपेयर करते जाओ, खोदते जाओ रिपेयर करते जाओ। वो हमने जब 7th क्लास में बच्चों को पढ़ाते थे ना, इंग्लिश का एक स्टोरी है, क्या करी वो स्टोरी जो ना बंद हो गया, अभी नया किताब आ गया। तो उसमें जो ना वो क्या नाम उसका, सेला, उस ग्रीक स्टोरी है सर। उसके अंदर जो ना एक लेडी जो रानी थे, उसको जो है ना
उनके हस्बैंड चले गए थे और उन्हें वापस नहीं आ रहे थे, 20 साल हो गए थे। तो उस जन्म में लाइफ जो ना करीब 400-500 साल का 200 साल का था, काफी यंग थे। तो कायो जना लोग जो ना उसको शादी करना चाह रहे थे। आप उन्हें महीना नहीं इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस देश के कानून के हिसाब से अगर हस्बैंड मर गए तो दूसरे शादी करना जरूरी है। एक औरत खाली नहीं रह सकते। और उनको भरोसा था कि उनके हस्बैंड वापस आने वाले हैं। तो उन्होंने क्या करते थे, दिन में जो है ना एक स्वेटर बुनता था और रात में उसको खोल देते थे। दिन में बुनता था, रात में खोल देते थे। वो कभी स्वेटर कंप्लीट होता नहीं था। आप जो भी उनको शादी करना चाहते उनको ये बोलते थे, भाई जिस दिन मेरा स्वेटर बन जाएंगे, ये स्वेटर आपको ही तोहफे में देने का, तो मैं उसको शादी कर लूँगा। तो दिन बीतते गए, महीना बीतते गए, साल बीतते गए, स्वेटर खत्म हो बनती नहीं थी और वो किसी को शादी करनी करते थे। तो आज हमारे एमएलए एमपी की वही हालत है। ये इलेक्शन टाइम आते हैं, कुछ खुदाई शुरू हो जाते, रिपेयरिंग चल रहा है। सवाल रिपेयर छोटे मोटे रिपेयरिंग की नहीं है। आपने को सबसे पहले डाटा वर्क होना चाहिए। आप एक कंपनी लगाते हैं, डाटा की बात आती है, पहले डाटा अपन एक बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं तो पहले उसका जो ना लिस्ट बनता है। एक एमएलए एमपी का भी जिम्मेदारी है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का लिस्ट बनाए। एक बार एमएलए कॉन्स्टिट्यूशन कोई किंग नहीं होता है। हमारे आर्टिकल में उसको सैलरी मिलते हैं 106 के हिसाब से वो एक एम्प्लॉई है, 195 के हिसाब से वो एक एम्प्लॉई है। उनको तनख्वाह मिलता है, फैसिलिटी मिलता है, जिस तरीके से होटल के मैनेजर को मिलते हैं, जिस तरीके से कंपनी के मैनेजर को मिलते हैं। तो उनको काम करना चाहिए। तो ये काम होना बहुत जरूरी है। बोगस वोट, यह मैं आपको बताना, बोगस वोट भी उसी का एक हिस्सा है। सबसे पहले हमारे सिस्टम को चेंज करना है। और इसके फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब मिलके कमल लाल जी को बोलिए कि आंध्र प्रदेश से शुरू हो कि जितने भी कैंडिडेट हमारे खड़े हो रहे हैं, सबसे पहला चीज कि हर एक का बायोडाटा पे न्यूज़पेपर में आएंगे और हर एक टीवी चैनल को एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी दिए जाएंगे। सबको नहीं है। आजकल क्या हो रहा, सब चैनल जो है सब तरफ जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज है। वो लोग बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं। वो कैसा हो रहा मालूम है, दावत में जाते हैं, 50 आइटम खाते हैं, शाम को आने के बाद सोडा का बोतल लेकर आ बेटा। क्यों? पेट में गड़बड़ी शुरू हो गया। वही घर में खाना खाते 3-4 आइटम के साथ कभी तबीयत खराब नहीं होती। तो वही हालत हो रहा हम लोगों को। आजकल तो टीवी चैनल के भी कमी नहीं है। अगर सेटअप बॉक्स है आपके पास तो 200 चैनल तो ऐसे आ जाते हैं। वो देखना तो कम, खाली दबाने को फुर्सत नहीं है। तो वक्त आ चुका है, कुछ चेंजेस आना चाहिए। हमारा इरादा किसी पर्टिकुलर पार्टी को नहीं है, कोई पर्टिकुलर खानदान को नहीं है, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं है। हमारा फाइटिंग है इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहे हैं, ये बोगस वोट क्यों आ रहा है, ये गलत कैंडिडेट क्यों आ रहा है, उनका काम है चेक करना। ठीक है, उनको हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मना करो, मना मत कीजिए, आप ले लीजिए, आपके हिसाब से लेके हमारे सामने रखिए, जनता के सामने रखिए। हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने लोग खड़े हुए, उनके बायोडाटा के साथ पूरे लिस्ट बनाइए। अगर ऑलरेडी उन्होंने एमपी है तो उन्होंने पिछले 5 साल में क्या काम करे उसका भी लिस्ट का वर्क रखिए। अगर उन्हें एमएलए है तो वो एमएलए का पिछले 5 साल क्या काम करे वो लिस्ट रखिए। ये पिछले 5 साल में 2.5 करोड़ रुपया कैसे खर्चा करे वो बताइए, वो बताना जरूरी है। हम उनके टिप्स की बात नहीं कर रहे सर। होटल में काम करने वाले वेटर्स को तनख्वाह होता है, टिप्स भी मिलती है। हम टिप्स की बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई कस्टमर खुशी से उनको टिप्स देते हैं 10-20 रुपये लेने दीजिए, लेकिन होटल के मालिक जो उनको, हम लोग होटल है, होटल के मालिक है, हम जो उनको तनख्वाह दे रहे हैं 50 लाख रुपए साल को, उस पैसे का हम लोग क्या कर रहे हैं, उनका कोई तो हिसाब होना चाहिए। उसी तरीके से काउंसिलर होते हैं, सुनने में आया काउंसिलर में भी हैदराबाद में 50 लाख मिल रही है। वैसे उनका एक जैसे नहीं है, कोई बोल रहे 20 लाख, कोई 50 लाख है। इलेक्शन अभी एमपी और एमएलए की हो रही है, बात हमारा उसी की होना चाहिए। तो हमारे सबसे दरखास्त है, सब बूंद बूंद से दरिया बनती है। मदर तेरेसा ने जब वर्क शुरू किया था 1946 में, वो सिर्फ उनका एक असिस्टेंट एक स्टूडेंट के साथ शुरू किए थे, सुहासिनी दास। और वो लोग जब सीखने सही तरीके से काम किए तो मदर तेरेसा वर्ल्ड फेमस हो गए। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हमारे से जुड़ सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये 30 दिन के लिए जुड़िए सब, ज्यादा दिन नहीं। ये 30 दिन के लिए, ये जो आज आप प्रोग्राम किए हैं, हम सब जेब के पैसे लगाए हैं, कोई दूसरी पैसे नहीं है। हर एक से 200-300 रुपये 100 रुपये चंदा
कैसे होता, आप पूछ सकते हैं हर एक से। थोड़ा इंकरेज कीजिए सर, करप्शन को जाने दीजिए। सबसे बड़ा करप्शन इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस, ये करप्शन हट गया तो बाकी करप्शन सब हट जाएंगे। घर के मर्द अगर सही है ना सर, तो बीवी बराबर लाइन पे आ जाएंगे। अगर मर्द सही है ना, तो बीवी को दोष देना गलत है। तो सबसे पहले हमारे को ये एमएलए एमपी को सीधा करना है, सही एमएलए एमपी चुन के जाना। और उसका एक ही तरीका है कि हम उसके बायोडाटा चेक करना, सोच समझ के वोट डालना। और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि किसी का भी एक से ज्यादा वोट नहीं होना। और एक ही तरीका है कि पूरे पेपर में आना। एक न्यूज पेपर पे जिम्मेदारी दो, सब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक न्यूज पेपर पे दे दिए। एक न्यूज पेपर में 50 पेज 30 पेज 30 पेज होता, चलिए कल से उनको पैसे दे दो, उन्हें 50 पेज का भी निकालेंगे। और उनको बोल दीजिए कि आज जो है ना हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मिसाल के तौर पर सिकंदराबाद ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन का न्यूज पेपर ऐसे कंटिन्यू 7 दिन तक हम आपको बायोडाटा आते जाएंगे, उन्हें चेक कर लेंगे। आपके घर का भी बारी आएंगे, आप भी देख सकते हैं आपके हाउस नंबर का अंदर कितना बेकार नामा है। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्शन कमीशन को बोलिए राजेंद्र सिंह को 1 महीने का टाइम देने के लिए, ये पूरे बोगस वोट यूं निकाल के रख देंगे 1 महीने के अंदर। पूरे कैंडिडेट का बायोडाटा चेक करने लगा था आप लोगों से, पूरी तरह इसको समझाएंगे कौन कितना मर्डर करे, कौन कितना रेप केसेस है, सब पूरे डिटेल्स आना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूं वोट न को दलाल डाली, लेकिन पब्लिक को मालूम होना चाहिए। अगर कल राजेंद्र सिंह या सत्ता साहब भी जा रहे हैं इलेक्शन में, उनका भी बायोडाटा पब्लिक में जाना चाहिए। उसका स्टैंडर्ड मालूम होना चाहिए, हर चीज मालूम होना चाहिए। कोई भी आदमी पब्लिक में जाते हैं तो पब्लिक में उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका हेल्थ रिकॉर्ड होना चाहिए, पुलिस रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका इकोनॉमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, वो बराबर टैक्स बांध रहे नहीं बांध रहे सब रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर उन्होंने खुद टैक्स नहीं बांध रहे, उन्होंने खुद क्रिमिनल है, उन्होंने खुद जो ना ड्रंकार्ड है, ऐसे लोगों को अगर एमएलए एमपी बनाएंगे तो पूरे खानदान को ही एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करते सर। वो उसका शेर मुझे याद आ रहा था, क्या बोलते ना, ये कह रहे हो एक उल्लू, क्या बोलते आप लोग, किसी को याद है? हाँ, बर्बाद है कि गुलिस्तान को एक उल्लू काफी था, यहाँ तो हर दल में उल्लू बैठे हुए हैं सर। और इससे ज्यादा अगर बिठाएंगे तो ये पूरे पेट तोड़ देंगे सर। हमने केजरीवाल साहब को भी लिखे थे, बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं करप्शन। मैं बोला साहब करेक्शन बोलते हैं, एक करप्शन को लीजिए, प्रायोरिटी दीजिए, कौन सा करप्शन की बात कर रहे हैं? नहीं हम करप्शन हटाएंगे, तो ऐसे नहीं चलता। अगर नियत साहब के पर्टिकुलर हमारे हिसाब से आप सोच के देखिए, हमारे पास सबसे बड़ा करप्शन है इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस। सही एमएलए एमपी चुन के जाना चाहिए, और जब तक सही एमपी एमएलए चुन के नहीं जाएंगे तब तक डेमोक्रेसी का आप ये नहीं कर सकते, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी सर। हमारे भी हालत पाकिस्तान बांग्लादेश की तरफ हो जाएंगे। सोचिए आपको क्या करना है। सिर्फ एक काम कीजिए, सब कुछ भी मत कीजिए, रिक्वेस्ट करके भंवर लाल जी को बोल के ये जो 13 कॉन्स्टिट्यूएंसी आपके पास लिस्ट दिया हुआ है, हैदराबाद के 3, चंद्रायनगुट्टा, याकुतपुरा, चारमीनार, ये लिस्ट हमारे पास है ऑलरेडी, लेकिन विदाउट फोटो आईडी है। फोटो आईडी के साथ चाहिए, दोनों टाली करके हम अगर 50,000 एक्स्ट्रा अगर नहीं निकाल दिया बोगस वोटर्स, तो आप जो चाहे पनिशमेंट दीजिए सर, जेल में बंद करा दीजिए हम दोनों को। बस खाली जो है दिए आपके सामने यहीं पर बैठ के करेंगे, घर नहीं लेके जाएंगे। मिनट में अगर 10-10 नहीं निकाल के दिया तो बोलना सर, क्योंकि हमारे पास है ऑलरेडी जेब में, लेकिन अभी नहीं बताएंगे हम घर से लिए हुए हमारे 100 कैंडिडेट काम कर रहे, उसमें से ये इकट्ठा करे सो है हम लोग, वो कैसे कैसे बोगस कर रहे, कैसे कैसे बना रहे, वो सब है हमारे पास। लेकिन बोलिए मोहम्मद जी को पीछे क्यों हट रहे हैं? वेंकट राव साहब को बोलिए, वेंकटेश्वर राव एडिशनल सीईओ है सर, बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है। और कौन से फहीम सर, फहीम अंसारी साहब है,
स्पेशल ऑफिसर, ये तीनों को पूछिए सर, हमारे दो उनका ऑफिस का स्टैंप लगा हुआ आपके पास है, सबूत है। हम उनके पास गए थे, उनको रिक्वेस्ट करें, वो तो ऑलरेडी रेडी है ना सर, उसको देने को क्या जाता है, ऑलरेडी वोटर आईडी ऑलरेडी रेडी है, हमारे को देने में क्या जाता है, हम क्या कर लेंगे, क्या उसको वो तस्वीर को लेके हम लोग क्या हेराफेरी करेंगे सर, विदाउट फोटो नहीं चलेगा, फोटो के साथ, वो विदाउट फोटो दिया उसके अंदर हम लोग धांधलिया बताए ना, फोटो के साथ दिलाई, हमारे पास उसका लेटर है सर, आप देख लीजिए वहां पर, जिनको नहीं मिले हम ले सकते हैं से, हमारे पास लेटर है, हम लोग वहां से 13 सीडी उठाए हैं, लेकिन विदाउट फोटो, हम फोटो के साथ चाह रहे हैं। ये 13 सीडी में आपको पता चल जाएगा कितना बोगस हो सकता है। तो सर हमारा रिक्वेस्ट है, इसको एक जन आंदोलन की तरफ से देखिए, बोगस वोट हमारे हिंदुस्तान को खा जाएंगे नहीं। 50,000 बोगस वोट में लोग जीत रहे सर, हमारे विनिंग कैंडिडेट 2009 का रिकॉर्ड देख लीजिए, 50% एमएलए 50,000 से कम वोट से जीते हैं। लक्षद्वीप बोल के हमारे यूनियन टेरिटरी है, वहां पर टोटल वोट जो है 50,000 है, तो उनको तो जीतने के लिए 15,000 वोट काफी है। और एक हमारे मरकजगिरी है, 29 लाख वोटर्स है, तो दोनों एमपी का कंपैरिजन कीजिए साहब, इनको भी वही पावर है, इनको भी वही पावर है। राजस्थान में एक एवरेज एक एमएलए के लिए 18 लाख वोटर्स की जरूरत है, आंध्र प्रदेश में 15 लाख, आप कुछ स्टेट है 10 लाख।